प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता यही कुशीनगर की है। उन दिनों भगवान बुद्ध कुशीनगर में प्रवास कर रहे थे। एक संध्या वे प्रवचन कर रहे थे कि उनका एक शिष्य भिक्षाटन करके सीधे उनके पास ही आ पहुंचा। जाने आज क्यों वो इतना डिस्टर्ब है, बेचैन है, उद्विग्न है। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। वह बहुत समझदार, शिष्ट और सभ्य है। एक हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए है और दूसरे हाथ से सिर थामे है। जैसे ही बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ती है, वह कुछ कहने को होता है। बुद्ध रुक जाते हैं, उससे कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो, जल्दी कह दो, क्योंकि तुम परेशान लग रहे हो। वह कहता है, परेशान क्या, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद हो भी ना। बुद्ध ने कहा, अब बताओगे भी, ऐसा क्या हो गया। वह कहता है, भगवान मैं पीछे के गांव से भिक्षा लेकर आ रहा था कि रास्ते में जो बागीचा पड़ता है, उस बड़े वाले बागीचे में किसी पेड़ पर एक चील बैठा हुआ था और उसने मेरे भिक्षा पात्र में ये मांस का टुकड़ा गिरा दिया है। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, वह उड़कर भाग गया। अब मैं क्या करूं? बात मेरी समझ से बाहर है। यही मेरी बेचैनी है, यही मेरी समस्या है। आपका आदेश है, भिक्षा पात्र में जो भी पड़ जाए उसे अस्वीकार नहीं करना है, उसे ग्रहण करना ही है। और आप ही का आदेश है कि भिक्षु को मांस मदिरा जैसी गंदी और अखाद्य चीजों का सेवन नहीं करना है। अब बात मेरे समझ से बाहर है, मैं करूं तो क्या करूं? प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न कठिन है, जटिल है और उस शिष्य की समझ से बाहर है। बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य परेशान है, समाधान चाहता है। बुद्ध के ही बनाए नियम हैं, भिक्षा पात्र में जो भी पड़ जाए उसे ग्रहण करना ही भिक्षु होने की पहली शर्त है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। भिक्षु भिक्षु नहीं रह जाएगा, वह चॉइस करने लगेगा। भिक्षा में जो भी चाहेगा वही मांगेगा, तो वह भिक्षु कहाँ रह पाएगा? वह तो भिखारी हो जाएगा। भिक्षु होने के लिए चॉइस को मारना होगा, जो मिले वही ग्रहण करना होगा और मांस खाना नहीं है। भिक्षु हिंसक नहीं होता है। भिक्षु के लिए अहिंसा परमो धर्मा है। मांस बिना हिंसा के उपलब्ध नहीं होता, तो मांस खाना यानी कि पाप बटोरना। और भिक्षु पाप क्यों बटोरेगा? उसे पाप से क्या वास्ता? जब भिक्षु ही हो गया तो फिर यह सब क्यों? भिक्षु परेशान है, असमंजस में है। बात स्वाभाविक भी है। ऐसी घटना आज तक कभी घटी नहीं और क्या संभावना है कि घटेगी भी, कि कोई चील
इस इंतजार में बैठा रहेगा कि इधर से कोई बौद्ध भिक्षु गुजरेगा और वह उसके भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा डाल देगा। बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ी भ्रामक स्थिति है, बड़ी अस्पष्ट स्थिति है, लेकिन स्थिति तो है ही, स्थिति तो बन ही गई है। जीवन इतना सरल भी नहीं है कि उसमें आने वाली सभी समस्याएं आपसे पूछ कर आएंगी। कोई चील किसी भिक्षु से पूछ करके उसके भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा गिराएगा, ऐसा न तो कभी हुआ है और न ही कभी संभव है। बात बस इतनी सी है कि यह तो संयोग है, यह स्थिति जो भी उत्पन्न हुई है ये संयोगवश है, और संयोग तो सदा घटा नहीं करते, संयोग तो संयोग ही होता है, संयोग बराबर नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी अजीब लग रहा होगा, आपको भी बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर निर्णय क्या होना है, निर्णय क्या हो सकता है, निर्णय क्या होगा। स्थिति बड़ी विचित्र है, आपके हमारे दोनों के समझ से बात बाहर है। क्योंकि यदि भिक्षु से कह दिया जाए कि पहली शर्त ही माननी है, पहली शर्त क्या है बताएं? भिक्षु से कह दिया जाए कि पहली ही शर्त माननी है, पहली शर्त यही है ना कि भिक्षा पात्र में जो पड़ जाए उससे ग्रहण करना है। तो अगर भिक्षु से कह दिया जाए कि पहली शर्त ही माननी है तो भिक्षु हिंसक हो जाएगा, उसे अब छूट मिल जाएगी, अब वह मांस भी खा सकेगा। तो फिर अहिंसा परमो धर्म वाली बात का क्या होगा, उस शर्त का क्या होगा, उस सिद्धांत का क्या होगा। और यदि मना कर दिया जाए, उसे कह दिया जाए कि ठीक है ऐसा न करो, पहली शर्त न मानो, तो भिक्षु चॉइस करने लगेगा, भिक्षु अपनी इच्छा से भिक्षा मांगेगा, वह और समस्या पैदा करेगा। किसी के घर जाएगा, कहेगा कि आज मुझे पूरी खीर चाहिए, किसी घर जाएगा कहेगा रसगुल्ला चाहिए, तो फिर भिक्षा कहाँ होगा? तो भिखारी हो जाएगा, तब मनमानी करने लगेगा और भी समस्या पैदा करेगा। स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। पहली शर्त या तो खारिज हो या तो दूसरी शर्त खारिज हो, दोनों खारिज हो नहीं सकती, दोनों लागू हो नहीं सकती। छूट दे दिया जाए तो मांसाहारी हो जाएगा, छूट न दिया जाए तो स्थिति करके बदलने जा रही है, वो अपनी इच्छा से भिक्षा मांगा करेगा। भगवान बुद्ध इस समस्या का समाधान यूं करते हैं कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ गया वह तुम्हारे भाग्य का अंश है, उसे भाग्य मानकर ग्रहण करो, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। भगवान ने कहा कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ गया है उसे तुम्हें अपने भाग्य का अंश मान लेना है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। और परिणाम की तो पूछिए ही मत। आज उस संयोग को ही सिद्धांत का दर्जा मिल गया है। तमाम भिक्षु जो अहिंसा परमो धर्म का मंत्र लेकर दीक्षित होते हैं, हुए हैं, हो रहे हैं, मांसाहारी हैं। इससे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। प्रिय विद्यार्थी, आदमी कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान है, कैसे कैसे तरकीबें बनाता है, रास्ते खोजता है, एक संयोग को कैसे सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है आपके सामने। तमाम ऐसे देश हैं जहां केवल एक ही धर्म है, लेकिन उस धर्म के अनुयायी जो अपने को बौद्धिस्ट कहते हैं वो मांसाहारी। बात स्पष्ट है, जब मांसाहार करना ही है तो चील तो उपलब्ध हो ही जाएगा मांस का टुकड़ा भिक्षा पात्र में गिराने के लिए, और न भी गिराए तो कोई बात नहीं। कहां कहां बुद्ध रहेंगे, कहां कहां आपके पीछे घूमेंगे ये देखने के लिए कि चील ने गिराया कि आपने खुद गिरा लिया। स्वयं से भी तो गिराया जा सकता है।
और जहां चाह वहां राह। अगर आपको मांस ही खाना है तो बहाने बहुत सारे हैं बहाना बनाने की, और क्या बात है। फिर क्या, एक तो अहिंसा परमो धर्म के मंत्र से दीक्षित होकर बौद्ध भिक्षु बनना, और ऊपर से मांसाहार। भगवान ही मालिक है आपका और आपके इस धर्म का। भगवान मालिक नहीं होता तो भगवान बुद्ध की मौत का जिम्मेदार वह लोहार न होता जिसका भोजन लेकर के बुद्ध ने अंतिम सांसें ली, और खबर करवा दी जिसका भोजन लेकर बुद्ध निर्वाण को प्राप्त करते हैं, बुद्ध निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वह बड़भागी होता है, वह भाग्यशाली होता है, वह सौभाग्यशाली होता है। अब यह आपको तय करना है, अब यह आपको समझना है, अब यह आपको जानना है, यह आपको महसूस करना है कि वह बड़भागी था या बुद्ध का हत्यारा। लेकिन हाँ, भगवान बुद्ध महान थे, उनकी महानता बड़ी थी। भगवान बुद्ध भगवान थे, भगवान बुद्ध भगवान रहे होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा निर्णय, इतनी बड़ी बात कही कि जो उनका हत्यारा है वो बड़भागी। अब यह बात दूसरी है कि अगर कोई डूबना ही चाहता हो और वह नाव में ही डूब जाए तो नाव क्या करेगी। नाव का काम तो पार लगाना है, और लगाती भी है, लगाती ही रहेगी। जिसे डूबना ही है उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसे पार होना है उसे नाव की क्या जरूरत है, उसके लिए तिनके का सहारा ही बहुत है, बड़ा है, कम नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, बन गए बुद्ध के शिष्य, अब क्या। जब बुद्ध के शिष्य हो गए तो क्या बचा। अब तो इतना बड़ा जामा, इतना बड़ा फैलाव सब आपके साथ जुड़ गई, लेकिन मानेंगे नहीं, करेंगे अपनी ही वाली। तो अड़चन तो पैदा होगी ही, दुविधा में पड़ेंगे ही, द्वंद्व तो झेलना ही होगा। बात साफ है, जब कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ तो परेशानी में पड़ेंगे ही। बुद्ध ने कब कहा कि मेरे शिष्य बन जाओ, दीक्षा ले लो, मेरे पीछे पीछे हो जाओ। यह भी तो तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हें तो बस एक आवरण चाहिए था, तुम्हें तो जरूरत थी एक संघ की, तुम्हें तो जरूरत थी एक व्यवस्था की, तुम्हें तो जरूरत थी एक छाए की, जिसके नीचे वह सब कर सको जो तुम्हारी तृष्णा है, जो तुम्हारी बेचैनी है। नहीं तो फिर क्यों कहते हो हमें तो सब ज्ञान है, हमें तो सब मालूम है, क्या ठीक है क्या गलत है इसकी हमें पहचान है, इसकी हमें जानकारी है। तो मैं पूछता हूं, ठीक होता क्यों नहीं है, फिर तुम ठीक करते क्यों नहीं हो। दीक्षा लेते हो अहिंसा परमो धर्म के मंत्र से और ग्रहण करते हो मांस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम कर रहे हो वो कितना ठीक है कितना गलत है। तो कैसे मान लें कि तुम्हें सब ज्ञान है। मुझे तो लगता है तुमसे ठीक वो अज्ञानी है जिसे ठीक ठीक पता है कि जीव हत्या पाप है और वह ऐसा कोई पाप होने नहीं देना चाहता, उसे रोकता है, उसे रोकने का प्रयास करता है। वह बुद्ध का शिष्य भी तो नहीं है, वह मात्र शाकाहारी है। उसे लगता है सब में एक ही जीव है, एक ही आत्मा है, सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, सभी ईश्वर के अंश हैं। इस सृष्टि में सबका समान अधिकार है, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, वनस्पति। वह सभी में ईश्वर को देखता है। तो तुम ही बताओ, अब उससे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ। बताओ, नहीं बता सकते।
उससे बड़े ज्ञानी तो तुम हुए। अब उससे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ, मुझे तो नहीं लगता कोई हुआ। आप हुए हों अलग बात, वैसे ही आप लोग धीरे धीरे ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं। मूढ़ जिसको आप कहते हैं, जिसको आप अज्ञानी कहते हैं, तो वह मूढ़ नहीं है। तुम उसे मूढ़ समझते रहो, तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी समझ अपनी है, तुम केवल इतना ही समझ सकते हो, इससे अधिक तुम्हारे समझने के बस का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि तुम ज्ञानी हो। जब तक तुम अपने को ज्ञानी समझोगे तब तक इस भ्रम में पड़े रहोगे, और वह मूढ़ तुमसे अच्छा है, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तुमसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि वो अपने को मूढ़ समझता है। तो जब तक तुम अपने को ज्ञानी समझोगे तब तक तुम कहीं न पहुंच पाओगे, वहां भी नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है, क्योंकि तुम पहले ही पायदान पर भटक गए हो, तुम पहली ही स्थिति में उलझ गए हो, तुम आवरण में ही फंस कर रह गए हो। अब आगे बढ़ना तुम्हारे बस का नहीं है। पहुंचने वाले के लिए रास्ता स्वयं चलकर उसके पास तक आता है। इस बात को नोट करो। पहुंचने वाले के लिए स्वयं रास्ता चलकर उसके पास तक आता है। बुद्ध को पहुंचना था तो बैठे बैठे पहुंच गए, मीरा को पहुंचना था तो नाचते नाचते पहुंच गई, चैतन्य को पहुंचना था तो गाते गाते पहुंच गए, महावीर को पहुंचना था तो शांत हुए पहुंच गए, सूर्य को पहुंचना था तो मन ही मन पहुंच गए। पहुंचने के लिए कोई अलग से उन्हें यात्रा नहीं करनी पड़ी, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। और तुम भागदौड़ करते हो, तुम इधर उधर भागते हो, कभी यहाँ जाते हो, कभी वहां जाते हो, कभी किसी को गुरु बनाते हो, कभी किसी को गुरु बनाते हो, और उसी तृष्णा में फंसे रह जाते हो, न कहीं जा पाते हो न कहीं आ पाते हो, बस वहीं के वहीं रह जाते हो। तो पहुंचने के लिए कृत्य का महत्व है, और कृत्य आता है पूर्णता से। जो कर रहे हो उसमें पूर्ण विलीन हो जाओ, भूल जाओ अपने आप को, भूल जाओ अपने आसपास को, भूल जाओ अपने संसार को। देखो, जैसे ही भूल जाओगे पूर्णता प्राप्त होती है, और वही पूर्णता तुम्हें पहुंचा देती है जहां तुम्हें पहुंचना है। प्रिय विद्यार्थियों, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है और पहुंचने का मार्ग बहुत संकीर्ण है। उसमें एक साथ दो नहीं जा सकते, उसमें एक साथ कई नहीं जा सकते। जब भी जाना होगा अकेले जाना होगा, और जब तुम अकेले होगे रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। जब तक तुम्हारे साथ संसार होगा, जब तक तुम संसार के साथ रहोगे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कोई संसार को लेकर नहीं पहुंचा है। जिसे भी पहुंचना था अकेला ही पहुंचा है, चाहे बुद्ध हो, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे महावीर हो, चाहे सूर्य हो, चाहे तुम भी हो सकते हो, जरूर हो सकते हो, लेकिन तब जब अपने को अकेला कर सको, जब अपने संसार को छोड़ सको। जिस दिन ऐसा कर सकोगे निश्चित ही तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवो अहम।